तुम I mean, आप You're fired. Get out of here. Out. तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते, मैं खुद ही जा रही हूँ। Oh God. Excuse me. What? Help me shut this window. God damn it. Come here. तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि खिड़की अटक गई है? Oh God. What? हम स्टैचू नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे। Get out. Out. What a day. Is everything all right? अब मुझे पता चला कि तुम लोग इतने डेस्परेट क्यों थे किसी को हायर करने के लिए। I mean, इस रूड बदतमीज आदमी के साथ कौन काम करना चाहेगा? At least not me. I'm out of here. Please, wait. Mahesh. I'm coming. You please don't go. Please wait. I'm coming. Don't go. Don't. महेश what the hell is happening? ये सब क्या है? तुम कैसे कैसे लोगों को हायर कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि औरत कैसी? सर, वो इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है। बस सर, वही है जो आपके लिए वो कॉफी टेबल बुक लेके आई। भाड़ में जाए कॉफी टेबल, I don't care. मैं इस औरत के साथ काम नहीं कर सकता. You get that? मुझे ये औरत अभी और इसी वक्त इस ऑफिस से बाहर चाहिए. हम उसे 2 महीने की सैलरी एडवांस दे चुके हैं। मैं समझूंगा मैंने सैलरी डोनेट कर दी. You get that? ये औरत मुझे अभी इसी वक्त अपने ऑफिस से बाहर चाहिए. समझे तुम? हाँ ना नहीं बोलिए. विक्रम बेटा, सुखी आई है। What? मैं तुझे बता नहीं सकती बेटा, वो तेरे लिए ना इतनी ज्यादा इनोसेंट लड़कियों के रिश्ते लेकर आई है। नानी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. ओके? हाँ, बिजी तो तू हो गई, तेरी सेक्रेटरी भाग गई होगी। आप कैसे कह सकती हैं? कोई भी लड़की इतनी देर टिक जाए, इम्पॉसिबल। बेटा जी, वो बैच याद है ना? 1 महीना भी बेटा तेरे साथ कोई यहाँ टिक गया ना, तो मैं तेरी शादी के लिए जो पीछे पड़ी हुई ना, नहीं पड़ू। और अगर तू ये शर्त हार गया तो तुझे ये अपने बाल उगाने के लिए ये जो मेडिसिन, टैबलेट्स, क्रीम यूज करता है ना, सब छोड़नी पड़ेगी। ओके। वैसे इतना एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है नानी. मेरी सेक्रेटरी अभी भी मेरे पास ही है. ओके? ये चमत्कार कैसे हो गया? और अगर नानी ये शर्त जीत गई तो? Oh God. तानी आप क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए. अरे पहन ले, तुझे अब किसी ने नहीं देखना। My God. मेरे बाल, मेरी जिंदगी, मेरे लाइफ, सब कुछ यहाँ पे है. क्या करूं? शोभा, जी, बॉस तुमको अंदर बुला रहे हैं। मेरे बॉस तो नहीं है वो। शोभा वेट। I said wait. बॉस तो है आपके मैडम. With all due respect, शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं और 2 महीने की सैलरी भी एडवांस ले चुके हैं. आपको मुझसे बात करनी थी, एज इफ अब भी कुछ रह गया है बात करने के लिए। ओके, कुड यू प्लीज स्टॉप द मेलोड्रामा? अपने ये हिंदी टीवी सीरियल्स के डायलॉग्स बंद कर सकती हो तुम? Look, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है और 2 महीने की तनख्वाह भी ली है, राइट? वापस कर दूंगी मैं एडवांस। लिसन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, दिस इज रियली सीरियस. ये सीरियस कॉन्ट्रैक्ट है और अगर तुमने इस पे साइन किया है तो तुम्हें इसे ऑनर भी करना पड़ेगा. यू गेट दैट? ऑनर की बात आप तो रहने ही दीजिए. जो आदमी औरतों की, रिश्तों की, जज्बातों की, शादी की ऑनर नहीं कर सकता, ऑनर वॉनर जैसी बातें उसे सूट नहीं करती. मैं जॉब छोड़ रही हूँ. मुझे भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तुम्हें तो उसकी आदत होगी. Look, मैं एक्चुअली, देखो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पति ने ऐसा क्यों किया. The girl was hot. बहुत खूबसूरत थी ना वो. What I mean to say is, look at you. अपने आप को देखो. तुम कितने गुस्से वाली हो. पहले जॉब पाने के लिए लड़ रही थी, अब जॉब छोड़ने के लिए लड़ रही हो. हमें तुम ऐसी हो क्यों? पैदाइशी ऐसी हो या फिर वो इंसिडेंट के बाद तुम? से आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की, किसी ने भी. I'm out of here. Oh, sorry.
Did it again. अगर बाहर किसी को पता चल गया कि ये सेक्रेटरी भी गई तो सीधा नानी को फोन चला जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तुम्हें तो उसकी आदत है। आपके तो पति हैं ना, और आपकी जिंदगी में तो इतना सारा प्यार था, फिर आपको क्या? तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोचेंगे लोग? पैसे नहीं है हम लोगों के पास सड़कों पे आ गए कि बीवी को भेजा है काम करने। मुझे मालूम है तुम करियर वुमेन हो गई हो। कहाँ कितना पैसा खर्च करना है तुम ही हमें बताओगे। आई नो दैट। देखो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पति ने ऐसा क्यों किया। The girl was hot. अरे यार बीवी सवाल करती है यार। ये क्या कह रहे हैं ये लॉयर्स और कितना टाइम लगेगा? दिल्ली में मेरा राइवल इस वक्त झाड़ू लेके निकला हुआ सड़कें साफ कर रहा है और उसकी टीम उसकी इमेज बना रही है कि इन्हें देखिए ये देश को साफ रखना चाहते और समर सचदेव देश को साफ करना चाहते। देख समर्थ से झूठ बोलने का तो फायदा नहीं, क्योंकि तू मुझे पकड़ लेगा। असल बात यह है जब इन्हें मोटा पैसा दिखता है तब तो कहते हैं हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, और जब पेमेंट एक बार मिल जाती है तो कहने लगते हैं हमारा केस बड़ा वीक है। टाइम तो लगना है यार। अरुण तरुण जस्ट गेट मी आउट ऑफ दिस प्लेस। शालीन का क्या हुआ? शालीन कौन? वसंत कुंज वाली। एक ने मुंह खोला ये कांड हो गया, दूसरी मुंह खोलेगी फांसी हो जाएगी मुझे। यार करता हूँ उसका भी कुछ। उसे जो भी चाहिए जितना चाहिए दो और वापस भेजो उसे यूके जहां से आएगी। इस वक्त उसका यहाँ रहना मेरे लिए बहुत डेंजरस है। ये लड़कियां पैसों के लिए मेरे साथ रिलेशनशिप में रह सकती हैं और पैसों के लिए मुझे एक्सपोज भी कर सकती हैं। और शोभा को पता चला कि कोई और भी सीन में है तो वो पागल हो जाएगी, और इस वक्त मैं अपने पॉलिटिकल करियर में इससे ज्यादा डैमेज अफोर्ड नहीं कर सकता। पागल ही नहीं, बेचारी मर जाएगी अगर उसे तेरे कारनामों का पता चल गया। तू तो उसे तब से चीट कर रहा है ना जब वो जिया के साथ प्रेग्नेंट थी। मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, पूरे देश को पता है। बस कुछ अब जब काम कर, अपना लॉयर से बात कर, निकाल मुझे यहां से। चलो सी यू। बोल उनको कुछ कर। आई हेट दिस प्लेस, ये मच्छर खा जाएंगे मुझे यहाँ पे। Stop. I said stop, Shobha. Oh. Oh God. Okay, fine. मैं मानता हूँ मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, but I didn't mean it. Trust me. I've never meant anything I've said. Fine. अब मैं तुम्हारे बेआफ पे बोलता हूँ, okay? देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही रूड हूँ, बदतमीज हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरा मतलब है वगैरह वगैरह वगैरह। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरी वजह से जॉब छोड़ के रही हो। आई मीन व्हाई? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हूँ? यू नो व्हाट, अगर तुम इस तरीके से भागती रहोगी ना तो जिंदगी भर भागती रहोगी, मैराथन भागती रहोगी। और ऐसे लोगों को मैं लूजर्स या फिर एस्केपिस्ट बुलाता हूँ। वैसे तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम में अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत है नहीं। लोग अपने बॉसेस की बकवास झेलते रहते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज उनके लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ अलग अलग है। उनके लिए उनका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उनका ईगो। या कम ऑन, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, वी कांट, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ, क्या करें, मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी है? मुझे शादी नहीं करनी, और मेरी ये सेक्रेटरी अगर भाग के चली गई ना तो मुझे मजबूरन शादी। सेक्रेटरी शादी? आप क्या बोल रहे हैं? Forget it, it's a long story. Anyways, you decide तुमको क्या करना है। तुम्हें ये जॉब करनी है या फिर अपनी so called ego के साथ रहना। Choice is yours. सुनो, you know what? तुम जैसा घटिया और obnoxious आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। But yeah, you're right. तुम्हारी बात का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे हर्ट तो किसी अपने ने किया है। तुम जैसे परायों की बातों का मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम्हारा जॉब मैं 2 महीने के लिए करूंगी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा लिया हुआ एडवांस 2 महीने का वापस नहीं कर सकती, पर इसलिए
क्योंकि मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ। मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं वो पहले वाली स्टूपिड इमोशनल फूल अब नहीं हूँ। मैं लोगों को अब फेस वैल्यू पे नहीं लेती हूँ, इजीली उन पे भरोसा नहीं करती और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ। मैं ये प्रूव करूंगी। सो आई विल टेक योर जॉब। हाँ, एक और बात, मेरे हस्बैंड के बारे में आपको जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन अगर आपने मेरे बच्चे या मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहा, यू बेटर वॉच आउट। ना तो मैं ये जॉब छोड़ूंगी, ना ही मैं आपको छोड़ूंगी। सी यू टुमारो। यस यस, रिवर्स साइकोलॉजी। जैसे किसी ने बिल्कुल ठीक कहा था, औरतों को कोई बात सीधी तरीके से बिल्कुल समझ में नहीं आती। गई? अरे गई नहीं, आ रही है कल सुबह शार्प 9 o'clock। भाई अब मेरे जैसे अच्छे बॉस को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? जस्ट टोल्ड मी एवरीथिंग। तूने कन्विंस कैसे किया उसे? यार I'll be very honest, मैंने उसे कन्विंस नहीं किया, उसने खुद मुझे कन्विंस कर लिया। यू नो, मेरे सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बोल रही थी कि सर मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। बोली इतना अच्छा ऑफिस, इतने अच्छे बॉस, मुझे प्लीज जॉब से मत निकालिए। तो तुम तो जानती हो कि मैं बिल्कुल हार्टलेस नहीं हूँ, है ना? तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, कल से जॉब पर आ जाओ। I just love यहाँ के मोमोज। ए मोटी, मेरी प्लेट से मोमोज मत खाना। भैया एक और प्लेट देना। एक और प्लेट? 3 प्लेट खा चुकी है। हाँ, मोटी हो जाएगी मोमोज जैसे। क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं फर्क। तुम्हें नहीं, पर मुझे तो फर्क पड़ता है। संशु तुम? गरिमा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे कोई बात नहीं करनी। 5 मिनट प्लीज। गरिमा प्लीज प्लीज इधर आओ। Where are you taking me? I don't go. ये सब करने के राइट्स तुम खो चुके। Let me go. तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? 1 सेकंड के लिए मेरी हार्ट बीट रुक गई थी। अरे यार गरिमा, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो गया? अब मुझे जाने दो। गरिमा, आई लव यू। एंगेजमेंट के दिन कहाँ गया था तुम्हारा प्यार? अरे मेरी बात तो सुनो गरिमा, आई नो मुझसे गलती हुई है, पर तुम बताओ ना मैं उस वक्त क्या करता। हमारी फैमिली के बीच में इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। पर हम हमारे 5 साल के प्यार को भी तो नहीं बुला सकते ना। एग्जैक्टली सच। हम इंसान है, जानवर नहीं। तुम जानते भी हो मुझ पर क्या बीत रही है। गलती करके सॉरी कैसे बोल सकते हो? चलो इनसे। क्या हुआ? देखा बस चलो। मुझे टाइम चाहिए सच। उस दिन तुम्हें चाहिए था, आज मुझे चाहिए। गरिमा, तुम्हारे जो नए क्लाइंट्स हैं उनकी फाइल कहाँ है? जाओ लेकर आओ। गो। और तुम लोगों ने कोई नाम सोचा? आज 2 बजे की मीटिंग है और हमें नई कॉफी का नाम लॉक करना है। ये वही है ना? हाय, आई एम स्नेहा। हाँ, एक्चुअली यहाँ लोग शुरुआत में किसी के भी बारे में बिच करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तुम्हारे पति के बारे में रोज टीवी पे आता है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, दर्द नहीं दवा बन जाता है। एग्जैक्टली। इग्नोर। जो बातें करते हैं उनसे बोलो टॉक टू माई हैंड। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये विक्रम सर का शेड्यूल प्लीज डिस्ट्रीब्यूट इट। डू वन थिंग, इसके सारे कॉपीज निकाल लो और सबको ऑफिस में दे दो, लाइक अकाउंट डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग हेड एंड ऑल। एंड या वन मोर थिंग, प्रिंटर इज दिस साइड। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। Thank you. ओके? Who would have thought? 1 महीने में जिंदगी इतनी बदल जाएगी। मेरी लाइफ से समर्थ की लाइफ का एक्सटेंशन थी। उसके दोस्त, उसकी लाइफ, उसकी पार्टीज, उसका काम, सब कुछ उसका। बस वो मेरा नहीं। और अब देखो, हमारी 9th एनिवर्सरी पे जहाँ से कॉफ़ी खरीदने गई थी, आज उसी कंपनी में काम कर रही हूँ मैं। जैसा भी है,
मेरा काम है। जैसे भी है मेरे कलीग्स हैं, पहले हम थे, अब शायद मैं भी हूं। थैंक यू। वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट किधर है? वो वहाँ। थैंक यू। शोभा जी, आप यहाँ? वो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? विक्रम सर को अभी चाहिए, क्विक क्विक क्विक। आप यहाँ काम करती हैं? जी। ओके, सो इफ यू डोंट माइंड, आप विक्रम से कह देंगी कि तुम सॉरी आप ले आए थे। I'll tell him. थैंक यू। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन स्नेहा। या स्नेहा, जरा विक्रम से कहो कि मैं उससे मिलने आया हूँ। थोड़ा अर्जेंट है, मेरे भाई की शादी के बारे में कुछ बातें डिस्कस करनी है। ओके सर, Ask him to call me. यस सर। मिस्टर बीनी, ये ऐसा साउंड कर रहा है एज इफ ये सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है। हम एक नई कॉफी लॉन्च कर रहे हैं और इसके लिए उसका नाम अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें कुछ ऐसा नाम चाहिए जिससे ना कि सिर्फ यंगस्टर्स बल्कि जो मिडिल एज लोग हैं, जो थोड़े से एज्ड लोग हैं, वो भी हमारे। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि ना कि सिर्फ संदीप, why don't you tell me कि तुम्हारे पास कोई नाम है क्या? और अगर मॉम मैं मीटिंग में हुआ, I'll call you back. Thanks. Yeah, bye. Sorry. What? Nothing. तुम्हारे पास इस मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है? No sir. तो कॉफी का नया नाम जो एजेंसी ने सजेस्ट किया है, कैसा है वो नाम? कुछ भी बुला लो। I mean, कॉफी तो कॉफी है, लोग तभी पियेंगे जब उन्हें अच्छी लगेगी। वैसे भी जो नाम्स आप लोग सजेस्ट कर रहे हो उसमें कोई मिस्ट्री तो है ही नहीं। Of course, you're so right. कॉफी तो सिर्फ कॉफी है। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? हाँ? गुलाब के फूल को हम लोग चंपा कली बुलाएं तो क्या वो इतना खूबसूरत लगे? Awesome. Excellent. ये हुई ना बात। संदीप, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरे शोभा ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। गाइस, हमारी कॉफी का नाम होना चाहिए मिस्ट्री। टेस्ट इट टू नो इट। ये श्योर है, हाई कॉन्सेप्ट है, ये हर सेक्शन को अपील करेगा। श्योर। थैंक यू सो मच। क्यों विक्रम तू शांत क्यों है ना? अमेजिंग आइडिया है ना? Okay. Not bad. शोभा, क्या बात है? पहली बार में चौका। गुड जॉब। मैंने कुछ नहीं किया। किया भी हो तो कॉफी का नाम रखना कोई एवरेस्ट चढ़ना थोड़ी है। अपने बच्चों के नाम रखने से तो आसानी है। Okay, everybody. मुझे अभी और इसी वक्त पब्लिसिटी प्लान्स और कैंपेन आइडियाज चाहिए। वो प्रेम से बात करता हूँ। सौरभ सर आए थे। सौरभ आया था तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? आप ही ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मीटिंग में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इसका मतलब तुम सौरभ से मिली, सौरभ ने तुम्हें मैसेज दिया, लेकिन तुमने मुझे मैसेज कन्वे नहीं। क्या मैसेज दिया सौरभ ने? I'm asking what was the bloody message? सर, वो अपने भाई की शादी के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहते थे। तो अब समझा कि तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं दिया। You know what? इस ऑफिस में अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ सब लोग अलग अलग रखते हैं और इसीलिए तुम्हें मुझे मैसेज देने में चाहे भी जितनी तकलीफ क्यों ना, तुम्हें मुझे मैसेज देना होगा। You know what, Miss Einstein? I'm the boss.